रागिनी ने मुस्कुराते हुए विधानसभा में योगी सरकार से पूछा सवाल, आप उनके लिए क्या हैं जिससे यूपी की शान में होती है बढ़ोतरी। रागिनी ने योगी को किया चैलेंज, दम है तो ये बता जो अखिलेश ने किया, क्या आपने यूपी में वो किया। सपा नेता रागिनी सोनकर ने एक ऐसा मुद्दा उठाया, एक ऐसी बात सरकार के सामने रखी, एक ऐसा सवाल किया जिनका जवाब शायद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे पाएंगे। रागिनी सोनकर वैसे तो पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़ाई लिखाई से उनका वास्ता रहा है। विधानसभा में अक्सर गरीबों, किसानों, बच्चों के विकास की बात करने वाली रागिनी इस बार खिलाड़ियों का मुद्दा उठाती नजर आई और उनकी बात कहते कहते एक सवाल पूछा जिसका कनेक्शन अखिलेश के किए गए कार्यों में एक कार्य पर था। रागिनी ने पूछ लिया, सीएम योगी ने भी वैसा किया जैसा अखिलेश ने किया। रागिनी ने अखिलेश की जिस उपलब्धि को सदन के पटल पर रखा, उसकी बात सुनकर सपाइयों के जोश सर्वोच्चता शिखर पर पहुंच गया। चलिए आपको बताते हैं रागिनी सोनकर ने अपनी स्पीच में क्या कहा। रागिनी कहती हैं, उत्तर प्रदेश और देश के बच्चे जो खेल कूद में रुचि दिखाते हैं, जैसे पीएम मोदी कहते हैं, योग और खेल कूद इन सारी चीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी सेहत में और साथ ही हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। एक कहावत है, अगर खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। हमारे प्रदेश के बच्चों ने एक बात तो गलत साबित की और खेल कूद में इतनी मेहनत की, इतने आगे तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो पढ़ाई के मामले में तो बच्चों को कुछ विटामिन नहीं दे पा रही, लेकिन इस बात से बार बार डरा रही है और बच्चों को खेल कूद में भी कुछ अच्छा करने का अवसर नहीं दे पा रही। मैंने कुछ सवाल किए थे, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो उत्कृष्ट हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या नीतियां, क्या क्या किया जा रहा है। एक सूची प्रोवाइड की गई है जिसमें बताया गया है। मेरा सवाल है कि इन बच्चों को किस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस तरह से आप उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए काबिल बना रहे हैं। क्या इस तरह से सरकार द्वारा कोई भी योजनाएं हैं जिसमें बच्चों का खेलकूद में बच्चों का रुझान बढ़े और वो सरकार के लिए पदक जीत कर आए। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ, आपने कितने प्रशिक्षण केंद्र बनाए। सपा विधायक रागिनी सोनकर इसके बाद एक ऐसी बात कहती हैं जिसे सुनकर सपाइयों के जोश शिखर पर पहुंच गया। रागिनी ने कहा, उत्तर प्रदेश और देश के बच्चे जो खेल कूद में रुचि रखते हैं और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि योगा, खेल कूद, इन सारे चीज़ों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारी सेहत में और साथ ही साथ हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। पहले एक पुरानी कहावत है अध्यक्ष जी, बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था कि अगर खेलोगे कूदोगे होगे खराब और अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हमारे प्रदेश के बच्चों ने इस बात को गलत साबित किया और खेल कूद में इतनी मेहनत की और इतने आगे तक पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है अध्यक्ष जी, वो पढ़ाई के मामले में तो बच्चों को कुछ बेटरमेंट नहीं दे पा रही है, लेकिन इस बात से बार बार डरा रही है और बच्चों को खेल कूद में भी कुछ अच्छा करने का अवसर नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में सवाल है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रागिनी सोनकर के सवाल का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि रागिनी ने इस बार लीग से हटकर सवाल किया। योगी से इस बार मुद्दे पर जवाब मांगा जिसको यूपी की जमीन पर लाने का श्रेय अखिलेश यादव को है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम पर अखिलेश के पास एक बड़ी उपलब्धि है, एकाना में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम बना है। अब रागिनी इसी को आगे रखकर कह रही है, आपने यूपी को कितने स्टेडियम दिए।